नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेमुषी प्रथमो भाग कक्षा 9 पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम यानी कि सूक्तियों के मोती। और ये इस वीडियो का दूसरा भाग है। इसमें हम अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। इसके पहले भाग में हमने हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्ततः यानी कि धन से, पैसे से, क्षीण यानी कि हीन, धन से हीन कैसा होता है। धन से हीन व्यक्ति कैसा होता है। अक्षीणः, वो कोई मुख्य प्रकार से हीन नहीं होता है, वो ठीक ही होता है। अगर पैसा गया तो कुछ खास चीज नहीं गई है, कुछ विशेष हानि उसको नहीं होती है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित। किसके प्रतिकूल कार्य यानी कि जो अच्छे ना लगे वो कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। किस तरह के कार्य। आत्मनः प्रतिकूलानि यानी कि जो स्वयं के प्रतिकूल हों, स्वयं को अच्छे ना लगते हों, वे कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। पुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहाँ पर दरिद्रता नहीं होती है, या फिर कहें किस चीज से, कौन सी ऐसी चीज है जिससे कोई दरिद्रता नहीं होती। वचने यानी कि प्रिय वचन बोलने में कोई दरिद्रता नहीं होती है। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष यानी कि पेड़ स्वयं क्या नहीं खाते हैं। फलानि यानी कि स्वयं वे अपने फल नहीं खाते हैं। का पुरा लघ्वी भवति, कौन है जो पहले लघु होती है, कम होती है। ऐसी क्या होती है। सज्जनानाम मैत्री, सज्जन लोगों की मित्रता जो पहले कम होती है और बाद में बढ़ती जाती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम वा। यत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी कि हमें किसकी रक्षा में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। वित्तम धन की रक्षा में, या फिर वृत्तम या चरित्र की रक्षा में। तो यत्नेन वृत्तम रक्षेत, हमें यत्न पूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, या कहें आचरण की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम न समाचरेत, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं किया जाना चाहिए। तो कैसा आचरण नहीं किया जाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि अस्माभिः आचरणम न कर्तव्यम। आत्मनः प्रतिकूलानि यानी कि जो स्वयं को अच्छा न लगता हो, स्वयं के प्रतिकूल हो, ऐसा आचरण हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, जीव किससे संतुष्ट होते हैं। जंतु किससे संतुष्ट होते हैं, सभी प्रकार के जीव। जनाः प्रियवादनेन तुष्यन्ति, यानी कि व्यक्ति लोग मीठा बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है। सज्जनानाम मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमति। सज्जनों की मित्रता जो होती है पुरा लघ्वी, पहले तो लघु होती है, पहले शुरू में कम होती है। पश्चात और बाद में वृद्धिमति बढ़ती चली जाती है। दिनस्य प्रार्धस्य छाया भवति, दिन की दोपहर के बाद की छाया की तरह वो होती है, यानी कि पहले कम होती है और बाद में बढ़ती चली जाती है। सरोवराणाम हानि ही कदा भवति, सरोवरों की यानी कि तालाबों को हानि कब होती है। मरालैः सह विप्रयोगः, जब मराल यानी कि हंसों के साथ उनका अलगाव होता है, बिछुड़ाव होता है, वियोग होता है। सरोवराणाम हानि भवति, तब सरोवरों की यानी कि तालाबों की हानि होती है, क्योंकि उनकी शोभा हंस चले जाने से चली जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि। इस क स्तंभ में, एक स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं और ख में विशेष्य पद दिए गए हैं। तानि यथोचित योजत, उनको सही
योजित करना है, यानी कि मिलान करना है। पहले देखते हैं क्या है। आस्वाद्य तो यह, यानी कि स्वादिष्ट जल लेकर बहने वाली क्या होती है? नद्य है, नदियां। गुण युक्त, गुणों से युक्त कौन है? श्लोक में किसका जिक्र किया गया है? दरिद्र, यानी कि गुणवान निर्धन व्यक्ति। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन का पूर्वार्ध भिन्न होता है, और उसके अंदर जो भिन्नता होती है वो कैसी होती है? खलाना मैत्री, यानी कि दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के जैसी होती है। दिन के पूर्वार्ध की छाया कुछ भिन्न तरीके की होती है, वो दुष्टों की मित्रता के जैसी होती है। दिनस्य परार्ध भिन्ना, और इसके विपरीत दिन के दोपहर के बाद की परार्ध की छाया जो है वो भिन्न होती है। वो कैसी होती है? सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता की तरह होती है। वो छाव पहले कम होती है और बाद में बढ़ती चली जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे हुए 2 श्लोकों का आशय हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला श्लोक है। आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका सरलार्थ देखते हैं, इसका आशय देखते हैं। दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा परार्ध की छाया की भांति अलग अलग स्थिति वाली होती है। दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न यानी कि दोपहर तक व्याप्त छाया के समान आरंभ में बड़ी, यानी कि शुरू में छाया जैसे सुबह सुबह ज्यादा होती है, तथा उत्तरोत्तर क्रम से क्षीण होती हुई समाप्त हो जाती है, और उसके बाद दोपहर तक वो छाया बिल्कुल धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। जबकि ऐसी ही खल यानी कि दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता होती है, जबकि सज्जन की मित्रता मध्याह्न से पश्चात की छाया के समान होती है, जो आरंभ में कम यानी कि थोड़ी कम होती है, लघु होती है, और क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे शाम होती है छाया बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही सज्जन लोगों की मित्रता होती है। यही दोनों की मित्रता में भेद है। दूसरा श्लोक देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सरलार्थ है, इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों से अनुकूल रखा जाता है। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वचन बोलने में कोई दरिद्रता नहीं आती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में से भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनकर लिखना है। तो ये जो पद हैं इनमें से भिन्न प्रकृति किसकी है देखते हैं जरा। वक्तव्यम, इसमें तव्यत प्रत्यय है, यानी कि बोलना चाहिए। कर्तव्यम, करना चाहिए। सर्वस्वम, सब कुछ, यानी कि इसमें तव्यत प्रत्यय नहीं है। और हंतव्यम, मारना चाहिए, इसमें भी तव्यत प्रत्यय है। तो अलग क्या हुआ? सर्वस्वम, यानी कि सब कुछ। अगला है यत्नेन, यानी कि यत्न के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा। तृतीय विभक्ति एक वचन है। वचने, बोलने में, इसमें सप्तमी विभक्ति है। और प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वाक्य बोलने से, इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। मरालेन, यानी कि हंस के द्वारा, इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सबसे अलग क्या है? वचने, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी कि वचनों में, बोलने में। श्रूयताम, यानी कि सुनो। औधार्यताम, यानी कि धारण करो। और धनवताम, यानी कि धनवान। क्षम्यताम, यानी कि क्षमा कीजिए, माफ करो। ये सभी अलग हैं और धनुवताम इससे अलग है। तो धनुवताम इसमें सबसे अलग हुआ। जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। जंतवः यानी कि जंतु का बहुवचन है जंतवः, नदी का बहुवचन है नद्यः। विभूतयः
यानी कि साधन, ये भी बहुवचन है। परितः यानी कि चारों ओर, ये अव्यय है। तो सबसे अलग क्या हुआ? अव्यय परितः। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरु। स्थूल पदों को अधिकृत करके यानी कि लेकर प्रश्न वाक्यों का निर्माण करना है, यानी कि इस वाक्य को प्रश्न में बदल देना है। तो पहला देखते हैं, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। जो वृत्त से यानी कि चरित्र से हीन होता है वह क्षीण होता है, यानी कि उसका विनाश हो जाता है। कस्मात् क्षीणः हतः भवति। किससे क्षीण व्यक्ति का विनाश हो जाता है। जो चरित्र से हीन हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म का श्रुत्वा सब कुछ, धर्म के बारे में सब कुछ सुनकर अवधार्यताम धारण करना चाहिए। तो धर्म सर्वस्वम द्वितीय भक्ति एकवचन है, इसके स्थान पे क्या आएगा? कम श्रुत्वा, यानी कि किसको सुनकर? अवधार्यताम, मन में धारण कर लेना चाहिए, अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए। वृक्षाः फलम न खादन्ति, यानी कि वृक्ष फल नहीं खाते हैं। तो वृक्षाः के स्थान पे क्या आएगा? के, यानी कि के फलम न खादन्ति, कौन है जो फल नहीं खाते हैं? क्योंकि वृक्षाः बहुवचन है और के बहुवचन है, पुल्लिंग। खलानां मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। दुष्टों की मित्रता शुरू में बहुत ज्यादा होती है और बाद में हल्की हो जाती है। तो खलानाम के स्थान पर क्या रखेंगे, क्या कहेंगे? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। किन की मित्रता शुरू में गहरी होती है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तय। निम्नलिखित वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करें, बदलें। तो जैसे उदाहरण दिया गया है, पहला सह पाठम पठतु, सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। तो इसको लोट लकार में परिवर्तित किया, पठति लट लकार था, इसको लोट लकार में बनाया, क्या बना? सह पाठम पठतु, वह पाठ पढ़े। अगला देखते हैं वाक्य, नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्ति। नदी स्वादिष्ट जल के साथ हैं। तो इसको लोट लकार में परिवर्तित करेंगे, संति का क्या बनेगा? संतु। नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्तु, नदी स्वादिष्ट जल के साथ हों, स्वादिष्ट जल वाली हों। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है, अच्छे वाक्य बोलता है। तो वदति है लट लकार है, इसके स्थान पे लोट लकार का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा? सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोले। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल आचरण नहीं करते हो, यानी कि अच्छा आचरण करते हो। तो समाचरसि, इसके स्थान पे लोट लकार आएगा, तो क्या बनेगा? त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल व्यवहार मत आचरित करो। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, वे वृत्तम यानी कि अपने चरित्र का संरक्षण करने का प्रयत्न करते हैं। और लट लकार है तो इसको लोट लकार में बदलेंगे, क्या बनेगा? ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, यानी कि वे सभी यत्न पूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करें। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। तो इसका लोट लकार में परिवर्तित करेंगे, करोमि का क्या बनेगा? अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, मैं परोपकार के लिए कार्य करूं। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि इस वीडियो का पहला भाग आपने नहीं देखा है तो इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद जानने के लिए इस वीडियो का पहला भाग देखिए। और यदि पाठ अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।